देखिए, दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सबकी नजरें वहां पर रिजल्ट पर टिकी हुई थी, जिसके बाद ये अनुमान लगाया जा रहा था कि क्या पता इस बार दिल्ली में जो एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है वो सही होगा या गलत। क्या इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी जैसा कि एग्जिट पोल में दिखाया जा रहा था, या फिर आपकी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल गलत साबित होगा। जैसे कि रिजल्ट सामने आ रहे हैं उससे यह साफ जाहिर हो रहा है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने वाली है और एग्जिट पोल बिल्कुल सही साबित हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को करारी हार का सामना क्यों करना पड़ा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपनी सीट तक गंवा चुके हैं। वहीं पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को भी हार का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बड़ी जीत दर्ज करते हुए स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है, जिससे दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपके लिए यह हार न सिर्फ झटका है बल्कि यह भी दर्शाती है कि दिल्ली की जनता ने इस बार अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को पूरी तरह से नकार दिया है। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने किसी तरह अपनी सीट बचा ली है, जिससे आपका कुछ सम्मान रह गया। लेकिन अगर हम पूरी तरह से देखें तो यह हार बेहद ही अपमानजनक मानी जा रही है। अब बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में केजरीवाल की राजनीति को ऐसा क्या झटका लगा कि जनता ने उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया। आइए जानते हैं उनकी हार की कुछ मुख्य कारण। पहला कारण जो सामने आ रहा है वो ये कि अनगढ़ आरोप और झूठ की राजनीति ने समर्थकों को भी दूर कर दिया है। यानी कि अरविंद केजरीवाल ने हमेशा आक्रामक राजनीति की है और अपने विरोधियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें से कई झूठे भी साबित हुए हैं। कई बार उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगनी पड़ी है। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन गई जिसकी बातों पर भरोसा करना मुश्किल था। सबसे ज्यादा विवाद तब हुआ जब उन्होंने हरियाणा सरकार पर दिल्ली को जानबूझकर जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली में नरसंहार करना चाहती है और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने किसी तरह इस साजिश को रोककर हजारों की जानें बचा ली। लेकिन जब हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनिक खुद बॉर्डर पर जाकर यमुना का पानी पीने लगे तो केजरीवाल के दावे झूठे साबित हो गए। इससे उनके कट्टर समर्थकों तक में नाराजगी फैल गई थी। वहीं दूसरा जो मुद्दा बताया जा रहा है वो ये कि शीश महल विवाद से भी उनकी छवि को गहरी चोट मिली है। केजरीवाल ने राजनीति में आने से पहले वीवीआईपी कल्चर को खत्म करने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने न सिर्फ महंगी गाड़ियां और जेट प्लस सुरक्षा ली बल्कि अपने लिए 45 करोड़ रुपए का शीश महल भी बनवा लिया। मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का भी खुलासा हुआ कि सीएम आवास को लग्जरी महल में बदलने के लिए जनता के करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। सीएजी की रिपोर्ट में भी इस खर्च पर सवाल उठाए गए, लेकिन दिल्ली सरकार ने इसे विधानसभा में पेश करने से ही इनकार कर दिया। इस मुद्दे ने केजरीवाल की आम आदमी वाली छवि को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। जनता को लगा कि जिस नेता ने वीआईपी कल्चर के खिलाफ लड़ाई लड़ी वह खुद उसी कल्चर का सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। तीसरा कारण जो सामने आ रहा है वो ये कि कांग्रेस से गठबंधन न करना भी इस बार आपको भारी पड़ गया है। दिल्ली चुनाव में आप और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ने का मन बनाया और इसका फायदा देखिए बीजेपी को हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बटे तो कटे का नारा दिया था, जिसे बीजेपी ने आक्रामक तरीके से प्रचारित भी किया। इसका असर यह हुआ कि आप और कांग्रेस के मतदाता बढ़ गए और बीजेपी को सीधा फायदा हुआ। हरियाणा चुनाव की ही अगर हम बात करें तो हरियाणा चुनाव में कांग्रेस ने महज कुछ सीटों से सरकार बनाने का मौका गंवा दिया, लेकिन वहां भी कांग्रेस और आप ने गठबंधन नहीं किया था। फिर भी दिल्ली में आपने वही गलती दोहराई, जिससे उनके वोट बैंक में भारी गिरावट आई और बीजेपी को ऐतिहासिक बढ़त मिल गई। जैसा कि हम बात कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल की सीट के बारे में ही। नई दिल्ली से वो चुनाव लड़ रहे थे और इस दौरान देखिए उन्हें लगभग 4000 सीटों से हार का सामना करना पड़ा। वहीं वहां से बीजेपी ने जीत दर्ज कर लिया है। अगर हम कांग्रेस सीट से बात करें, कांग्रेस के जो उम्मीदवार थे उन्होंने वहां पे 4500 जो वोट थे वो लाए, यानी कि
अगर क्लियर डिफरेंस आप देखें तो केजरीवाल जितने वोटों से हार रहे हैं उतने वोट कह सकते हैं कि कांग्रेस के खाते में जा रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखिए कि सीधा वो असर देखने को मिल रहा है कि जिस तरह से कांग्रेस और आप अलग अलग चुनाव लड़ने का मन बनाई और उन्होंने अलग अलग चुनाव लड़ा, तो इसका असर उनके वोट पर पड़ा, उनकी जीत पर पड़ा। और यही एक कारण, ये भी एक कारण हो सकता है कि आप पार्टी को इस बार हार का सामना करना पड़ा। वहीं चलिए अब हम चौथे कारण की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे महिलाओं के लिए 2100 रुपए देने की योजना शुरू नहीं कर पाए अरविंद केजरीवाल। अगर हम बात करें, कंपेयर करें झारखंड से, जैसा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने की योजना लागू की, जिससे महिला वोटरों में भारी समर्थन मिला और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी कि जेएमएम ने चुनाव जीत लिया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में भी ऐसी योजना लागू करने की योजना बना रहे थे, लेकिन इसे लागू ही नहीं कर पाए। जनता को लगा कि अगर वह चुनाव से पहले इस योजना को लागू नहीं कर पाए तो जीतने के बाद भी क्या कर पाएंगे। अगर आप इस योजना को कुछ महीने पहले भी लागू कर देती तो शायद उनके जीतने के चांसेस जो थे वो कुछ बढ़ जाते और नतीजे जो थे वो कुछ बेहतर हो जाते, महिलाओं का समर्थन उन्हें मिलता। लेकिन इस बार जिस तरह से महिलाओं का समर्थन उन्हें नहीं मिला, इसका गहरा चोट उन्हें इस इलेक्शन में बर्दाश्त करना पड़ा। वहीं देखिए, पांचवा कारण ये भी हो सकता है कि गंदे पानी की सप्लाई और राजधानी में गंदगी एक सबसे बड़ी समस्या बन गई है। अरविंद केजरीवाल की फ्री बिजली और फ्री पानी की योजनाओं ने पहले उन्हें चुनाव जिताया था, लेकिन इसके बाद यह ट्रम्प कार्ड काम नहीं आया। दिल्ली में पानी की समस्या चरम पर थी। गर्मियों में लोग पानी के लिए त्राही त्राही कर रहे थे, लेकिन सरकार टैंकर माफिया के आगे पूरी तरह से झुक गई। इसके अलावा दिल्ली की सफाई व्यवस्था भी पूरी तरह से चरमरा गई। चूंकि एमसीडी पर भी आम आदमी पार्टी की सरकार थी, इसलिए जनता को समझ आ गया कि आपके पास अब कोई बहाना नहीं बचा है। वहीं केजरीवाल ही सीएम बनेंगे, इस बात पर भी जनता को भरोसा नहीं था। ये भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है केजरीवाल के इस बार की हार का। केजरीवाल ने कोर्ट के आदेशों के चलते मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी ने आतिशी को संभावित खड़ाऊ सीएम के रूप में आगे बढ़ाया, लेकिन जनता को भरोसा नहीं था कि अगर आप जीत भी जाती है तो अरविंद केजरीवाल फिर से सीएम बन सकते हैं या नहीं। अगर पार्टी ने किसी और को आधिकारिक रूप से मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित किया होता तो शायद जनता को यह भरोसा होता कि आप सरकार में स्थायित्व होगा। लेकिन जब पार्टी के शीर्ष नेता ही जेल में हो तो जनता को सरकार की स्थिरता पर शक होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि देखिए जिस तरह से पार्टी के कई बड़े नेता जेल में थे, उन्होंने लंबा समय वहां पर गुजारा। खुद अरविंद केजरीवाल जेल में थे, मनीष सिसोदिया जेल में थे, और वहां पर जिस तरह से उसके बाद वो जेल से बाहर आए, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं किया कि दिल्ली के सत्ता पर एक बार फिर से उनका राज होगा, या फिर अगर अरविंद केजरीवाल सीएम बनते भी हैं तो वो उस कार्य को पूरी तरह से कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस पर भी शक था। और अगर हम बात करें जिस तरह से चुनाव के पहले हम देख रहे थे दिल्ली में चुनाव होने थे, वहीं उसके पहले अगर हम बात करें झारखंड की भी, तो झारखंड में भी चुनाव हो रहे थे। तो उस समय झारखंड में भी वही हालात थे जैसे दिल्ली में हालात है। झारखंड के मुख्यमंत्री भी जेल गए थे, यहाँ पर भी उस तरह के हालात थे जैसे कि दिल्ली में, जैसे कि अरविंद केजरीवाल भी जेल गए थे। लेकिन अगर हम झारखंड के परीक्षा में बात करें तो देखिए झारखंड को इसका पूरा तरह से फायदा मिला। झारखंड के मुख्यमंत्री को उन्हें लोगों का समर्थन मिला, लोगों ने उन्हें एक बार फिर से वोट देकर जिताया और वो मुख्यमंत्री बने। क्योंकि जब वो जेल से बाहर आए उन्होंने साफ कह दिया था कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा हेमंत सोरेन ही होंगे। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आपको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। जनता उन पर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर पाई, ना ही उन्होंने ये क्लियर किया कि आप अगर पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। वहीं अगर हम जनता का कहे कि सपोर्ट मिलना, वो भी इस बार अरविंद केजरीवाल को नहीं मिला। अगर इस बार अरविंद केजरीवाल इस इलेक्शन में जीतते तो कहीं ना कहीं तीसरी बार आप पार्टी हैट्रिक लगा चुकी होती और इस बार बीजेपी फिर से हार का सामना करते हुए रह जाती। लेकिन इतिहास दोहराते हुए बीजेपी इस बार देखिए जीत की ओर बढ़ रही है। 27 साल के बाद बीजेपी वापस सत्ता में आने वाली है। वहीं अरविंद केजरीवाल के बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर क्या कुछ मुख्य कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल को हार का सामना करना पड़ा। वहीं अब
पूरी कंक्लूजन की तरफ अगर हम बढ़ते हैं इस पूरे इलेक्शन को लेकर, इस पूरे रिजल्ट को लेकर, तो देखिए जनता ने आपको पूरी तरह से कह सकते हैं कि नकार दिया। जिस तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि इस बार जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी है। यह संदेश है सिर्फ फ्री योजनाओं से जनता को बार बार नहीं बहकाया जा सकता है। इस चुनाव ने यह साफ कर दिया है कि अगर कोई सरकार जनता की मूलभूत जरूरतों को पूरे करने में असफल होती है तो जनता उसे माफ नहीं करती है। शीश महल, झूठे आरोप, गंदा पानी, बिगड़ती सफाई व्यवस्था और भ्रष्टाचार के आरोपों ने अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीतिक छवि को ध्वस्त कर दिया। अब सवाल यह है कि आप इस हार से सबक लेती है या नहीं लेती है। क्या अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीतिक रणनीति में बदलाव करेंगे? यह तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली में केजरीवाल युग खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।